हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार। आज मैं बात कर रहा हूँ CDSL के बारे में, जो कि सबका फेवरेट स्टॉक्स है। दोस्तों, मैंने एक CDSL पे फुल फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो बनाई थी, जो जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नहीं तो मैं आई बटन पे भी उसके लिंक दे दूंगा। नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हैं CDSL स्टॉक फोबिया, हमारा वीडियो मिल जाएगा आपको। तो इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन को कवर किया है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कि फंडामेंटल रेशियो क्या है इसके, और कुछ होल्डिंग के बारे में जिसमें FIDI क्या क्या कर रहे हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं चेक करूंगा इनके टेक्निकल इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं। ऊपर तीनों क्वेश्चन से हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या ये राइट टाइम है स्टॉक्स में एंट्री करने का। इसके आंसर हमें टेक्निकल इंडिकेटर में मिलेंगे, जो कि मैं कुछ देर के बाद बताऊंगा आपको। देखते रहें वीडियो को। सबसे पहले जान लें कि अगर कोई भी स्टॉक्स को मार्केट में आना है, स्टॉक्स यानी कंपनी, किसी भी कंपनी को मार्केट में एंट्री लेनी है तो उसे NSDL या CDSL के द्वारा ही एंट्री लेनी होगी। मतलब उसे कुछ चार्जेस देनी होगी, फ़ी देनी होगी, तभी कोई भी स्टॉक्स IPO के द्वारा स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं। अगर आपको स्टॉक्स खरीद कर अगर रखने हैं तो आपका ब्रोकर का अकाउंट NSDL या CDSL के पास में से ही किसी एक में होता है। मीन्स डैट ये जो बिजनेस करते इनके बिजनेस डिओपॉली बिजनेस है। तो मोटा मोटी खाका आपको मिल गया इसके बिजनेस का। अब आइए कुछ इसके फंडामेंटल रेशियो पर एक नज़र देखते हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी CDSL पर। अब हम इनके फंडामेंटल रेशियो को समझते हैं। तो मोटा मोटी खाका आपको मिल गया होगा इसके बिजनेस का। तो अब समझते हैं हम इसके फंडामेंटल रेशियो को। आइए देखते हैं। इसका मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है लगभग, एंड डेट फ्री कंपनी है ये, और 38 PE के पास ट्रेड हो रही है, और 1.5% का ये डिविडेंड यील्ड भी है इसका, जो कि काफ़ी अच्छा है। इन जैसे स्टॉक्स को, ग्रोइंग स्टॉक है इसीलिए डिविडेंड कम देती है ये। और अगर हम इनकी प्रमोटर की बात करें तो 20% होल्ड कर रखे हैं, और नेट प्रॉफिट इसका 263.76 करोड़ का है। और अगर इनकी ROE देखें तो काफ़ी अच्छी दिखती है हमें। और इन जैसे स्टॉक्स में ROE अच्छे होते हैं, उनके कुछ अलग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनका बहुत सारा कॉस्ट बच जाता है। जो 34% दिख रहे हैं ROE, 34.42%, एंड ROCE भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं, 44.02%। इसके कारण भी आपने देखा होगा काफ़ी समय से शेयर में बहुत ज़्यादा उछाल आई थी, लेकिन काफ़ी समय से शेयर कुछ अच्छे प्राइस के पास आकर ट्रेड हो रहा है। अगर हम आगे इसके कुछ रेशियो को चेक करें तो इनकम ग्रोथ आता है पहला, जिसमें अगर फर्स्ट ईयर का चेक करें तो 53.3% ग्रो हुआ था, और 3 साल में 39.64% कैगर से ग्रो हुई थी, और 5 साल में इन्होंने 27.81% से ग्रो हुआ है। ठीक है, अगर हम इसका फिर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये भी बहुत लाजवाब है। 5 साल का 31.2%, ROE भी 5 साल की अगर बात किया जाए तो 21.23%, ROCE ये भी अगर 5 साल का देखें तो 27.5% है, जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और इन जैसे स्टॉक्स में ROCE अच्छे ही मिलते हैं ज़्यादातर आपको। जैसे फर्स्ट ईयर का इसको चेक करते हैं तो 44.02% है, तो उसी का एवरेज होते होते ये 5 साल में 27.5% हो गया, क्योंकि इस साल इस स्टॉक्स ने रिटर्न नहीं ही दिए हैं दोस्तों, क्योंकि इस पहले ही बहुत रिटर्न दे दिए थे, तो कुछ प्राइस एडजस्ट हुए हैं। जैसे जैसे लोग स्टॉक मार्केट समझ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट ओपन करा रहे हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप्स भी स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसे राइज कर रहे हैं। आगे भी इन फ्यूचर भी बहुत सारे स्टार्टअप मार्केट में आएंगे, जिसके लिए CDSL बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। तो इन जैसे स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में स्थान दे सकते हैं। अगर हम इनकी एक नज़र प्रमोटर पे डालें, जो कि मैं बोला था दूसरा क्वेश्चन मेरा जो था FIDI क्या कर रहे हैं,
तो FIDI का अगर होल्डिंग चेक करें तो इनका होल्डिंग अगर DI की बात करें तो 11.06% की है, और FI की बात करें तो 8.65% की है, और प्रोमोटर ग्रुप की बात करें तो 20% है। और प्रोमोटर ग्रुप कौन सा है? BSE। रुकिए, BSE है, तुम BSE की अभी कैलकुलेट नहीं करूँगा मैं BSE को कि कितना वो होल्ड 20% कितना प्राइस बनकर आया। कैलकुलेटिंग वीडियो कभी और आ जाएगी, जब BSE पे भी वीडियो बनाऊंगा एक फंडामेंटल, उन पे भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो भी एक सही प्राइस के पास आकर ट्रेड हो रहे हैं। उनको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ दिखाई देती है इसमें। पहला कि ये डाउन ट्रेंड में नज़र आ रहा है, और डाउन ट्रेंड में क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगुलर सेफ बना रहा है, और इसके कारण इसका एक अच्छा मतलब मुझे नज़र आती है कि ये सही प्राइस के पास आकर ट्रेड हो रही है, जो कि 940 रुपये 950 रुपये के आसपास बनती है। और मैंने लेकिन इस शेयर को 700 के पास लिया हुआ है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो 1300 के आसपास जाकर थोड़ा देर रुकेगा। अगर 1300 को ये तोड़ता है, ठीक है, तो ये रॉकेट बन सकता है दोस्तों। और इनकी शेयर अगर लगती है हमें क्या कि सही प्राइस के पास आके ट्रेड हो रही है, क्योंकि ये इनका अगर RSI देखेंगे तो 22 के आसपास है, जो कि काफ़ी सोल्ड हो गया है दोस्तों, ओवर सोल्ड हो चुका है। तो एक सही जगह आपको इन शेयर को एक्मुलेट करने का एक सही जगह है। अगर यहाँ से ये डाउन साइड ब्रेकआउट देता है तो कहाँ तक ये जा सकता है? तो आप समझ सकते हैं ये 700 के अराउंड दिख रहा है हमें, 700 जा सकती है, नहीं तो वहाँ से भी देती है बैकग्राउंड, तो 500 के आसपास बहुत ज़्यादा मतलब होल्डिंग है, काफ़ी होल्डिंग है। मतलब अगर यहाँ से हम देखें तो देख सकते हैं अच्छा खासा रिटर्न दिया था, तो अच्छे मैंने इस शेयर को तो काफ़ी मतलब ले रखा है, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। ऊपर में भी मैं चाहता तो प्रॉफिट बुक कर सकता था, लेकिन नहीं किया क्योंकि मुझे लाइफ टाइम रखनी है ये शेयर को, है ना। इसलिए आप कंसिडर कर सकते हैं इस शेयर को, देख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। और जैसा होता है मैं तो यही कहूँगा कि आप एक्मुलेट करिए इस शेयर को। इस प्राइस पे भी एक्मुलेट कर सकते हैं, किया जा सकता है, अच्छा प्राइस है। और एक बात और बता दूं कि CDSL पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको CDSL को बहुत, अगर आप बहुत ज़्यादा बुलिश हैं तो CDSL को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप बेरिश भी हैं तो भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों मैं बेरिश हूँ, क्या इसके वैल्यूएशन को लेकर मैं इतना बुलिश हूँ दोस्तों CDSL को लेकर कि मैं बता नहीं सकता। कि CDSL किसी भी वैल्यूएशन पे अभी मिले ना, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो उस रेशियो पे पैसे ऐड करना CDSL पर, CDSL को छोड़ना मत दोस्तों। अब जिस प्राइस पे आ गया ना, और अगर यहाँ से आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं दोस्तों 1 फरवरी को। जैसा होता है रिजल्ट के बारे में बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी बुलिश हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, एंड आप लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा शेयर है दोस्तों, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, तो आप समझ लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे। एंड जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हैप्पी रिपब्लिक डे।